है ना, गठन, संरचना, ये सब देख चुके थे कैसे कैसे होता है। ग्राम पंचायत में पंच सरपंच होता है, पंच सरपंच उप सरपंच, ये 3 लोग होते हैं, है ना, ये 3 लोग इस प्रकार से होते हैं। इसमें मतलब सदस्य होते हैं, सदस्य के साथ पदेन सदस्य भी रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सदस्य तो रहेंगे, ठीक है। ये सदस्य में क्या क्या रहेंगे, जो सदस्य चुन कर जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो भी रहेंगे, और क्या रहेंगे, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये सदस्य हो गए मानकर चलो। इसके बाद इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, ठीक है। पदेन सदस्य में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या रहेगा, विधायक रहेगा, और क्या रहेगा, अच्छा ठीक, ठीक है। और क्या होता है इसमें, सरपंच कितना प्रतिशत, और कुछ होता है इसमें, ठीक है। इसमें होता है क्या, इसमें सदस्य होंगे और बाकी जो पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। पदेन सदस्य ये कौन कौन रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, और क्या होता है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष यहाँ पर इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। इतना ही होता है। चलो अब इसी में हमको क्या पढ़ना है, समितियों को पढ़ना है, स्थायी समितियों को। इसमें इनका बहुत सारा काम होता है, उन सभी काम को करने के लिए अलग अलग समिति बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि मानकर चलो शिक्षा से संबंधित कुछ काम है तो क्या बना देंगे, एक शिक्षा समिति बना देंगे, है कि नहीं। और जैसे कि अगर निर्माण से संबंधित कुछ काम है, घर वर बनाना है, फिर और कुछ भी बनवाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा कोई समिति होगा, है ना, संकर्म समिति उसको बोलते हैं। तो ऐसा टाइप का कुछ कुछ समितियां होती हैं जिसको हमको इसमें देखना होता है। समितियों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बना है उसी टॉपिक को पहले पढ़ा रहा हूं मैं। बस देखो ये समिति का क्वेश्चन है, ये समिति का क्वेश्चन, उसका आर्टिकल नहीं है ना, और उसको धारा में कहीं पर दिया गया होगा, उसको देखेंगे, बताऊंगा आपको, है ना, कहाँ पर दिया है। ठीक है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अभी। जैसे देखो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, जिला पंचायत का कौन समिति, शिक्षा समिति, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, शिक्षा समिति के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें सदस्य कौन होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। हालांकि अध्यक्ष और सदस्य ही पूछा जाता है, उपाध्यक्ष नहीं होते हैं। तो इसमें वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया, ठीक है। कौन कौन होते हैं, इसमें महिला होती है कि नहीं होती हैं, ST SC कोई सदस्य होते हैं क्या, ऐसा टाइप से जो भी चीज़ें हैं इसको ऐसे बताते हैं। चलो तो हेडिंग डाल लो, पहले यहाँ पर डालो कि ग्राम पंचायत की समितियां, ठीक है, ये सभी स्थायी समितियां हैं।
इसके अलावा और भी समिति बना सकते हैं अस्थाई, कुछ अगर विशेष काम अगर बीच में अगर आ गया तो वहाँ पर अस्थाई समिति बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जनपद और जिला पंचायत की समितियां, ठीक है, स्थायी समितियां लिखेगा। देखिए इसमें ये जो समितियां हैं ये 3 से 5 हो सकते हैं, ठीक, कितना हो सकता है? 3 से 5 हो सकते हैं। यहाँ पर ये 5 से 7 हो सकता है, ठीक, कितना हो सकता है? 5 से 7 समिति हो सकते हैं। अब देखो कौन कौन सा होता है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति, ठीक, क्या क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति। ठीक है, तीसरा है कृषि राजस्व एवं वन समिति, चौथा निर्माण एवं विकास समिति, पांचवा है गौठान समिति। ठीक है, इनका कार्य को बाद में लिखेंगे, क्या क्या काम करते हैं इसको बाद में लिखाऊंगा, है ना। जैसे कि सुन लो अभी, जैसे सामान्य प्रशासन समिति है ना, इसका जैसे कि कुछ भी विकास कार्यक्रम वगैरह है, कुछ योजना वगैरह को
क्या करना है, इम्प्लीमेंट वगैरह करना है, तो ज़्यादातर ये काम आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर विकास कार्यक्रम है, बजट है, लेखा कराधान है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, श्रम एवं जनशक्ति योजना है। ठीक है, ये सब किसका काम रहेगा, सामान्य प्रशासन समिति का। ठीक है, और कुछ छूट गया है सब इसमें आ जाएगा। इनमें अगर जो नहीं है सब किसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उसका बहुत सारा काम होता है। वैसे आपका शिक्षा समिति क्या रहेगा, क्या रह सकता है, शिक्षा रहेगा, है ना। प्रौढ़ शिक्षा रहेगा, निःशुल्क शिक्षा रहेगा, महिला एवं शिशु कल्याण रहेगा, है ना। महिला और शिशु कल्याण भी उसी में आ रहा है। इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण संबंधी जो भी काम रहेगा वो भी रहेगा, है ना। स्वच्छता का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा, भूकंप, आपदा, सूखा, ये सब का काम किसका रहेगा, शिक्षा समिति का रहेगा, है ना। इसी प्रकार से चलो इस सबको भी रहने दो, बाद में देखेंगे, है ना। इसका लिखो, नाम पढ़कर तो समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ अगर निर्माण कार्य करना है, कुछ भवन वगैरह निर्माण वगैरह करवाना है तो कौन काम आएगा, निर्माण और विकास। वन से संबंधित कुछ काम है तो कौन काम आएगा, कृषि राजस्व और वन, है ना, ये आएगा। गौठान, गौठान संबंधित कुछ काम है तो गौठान समिति, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर अब लिखो, इसमें भी पहला क्या रहेगा, सामान्य प्रशासन समिति। इन दोनों को एक साथ देखते हैं ना। शिक्षा समिति, अब देखो इसमें क्या होता है, ये शिक्षा समिति हो गया। इसमें क्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति, ये सब चीज़ था, लेकिन सिर्फ उसमें क्या है, शिक्षा है। इसमें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास अलग हो जाएगा। ठीक, क्या क्या अलग हो जा रहा है इसमें, हाँ, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ऐसे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि इसमें से अगर हम उसको देखते हैं, जिला और जनपद को देखते हैं, तो वहां पर क्या हो जा रहा है, शिक्षा से अलग है क्या, स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास से सभी। ठीक है, और बाकी इधर का चौथे नंबर में रहेगा वही कृषि समिति। अब ये कृषि समिति और यहाँ पर क्या है, वन समिति है ना, कृषि राजस्व और वन है ना, तो यहाँ पर ये तो कृषि यहीं पर रहेगा, पांचवा यहाँ पर वन समिति आ जाता है। ठीक है, छठवा जिसमें रहेगा सहकारिता एवं उद्योग समिति। और सातवां रहेगा संचार एवं संकर्म समिति, है ना। जैसे कि देखो इसमें कुछ नाम इसमें दिख रहा है, कुछ नाम इसमें है। इसमें निर्माण एवं विकास समिति, इससे पता चल जा रहा है निर्माण का काम किसका होगा, इसका होगा। उसमें निर्माण नहीं है तो निर्माण का काम अगर वो वाले अगर करवाना चाहेंगे तो, है ना, वो संचार एवं संकर्म में रहेगा, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं है वो उसमें है, तो मतलब हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा। जैसे मान चलो विद्युत के बारे में नहीं दिया है, विद्युत के बारे में कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, वो किस में चला जाएगा, वो कृषि में रहेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, उसको मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये समिति का कार्य ये रहेगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, 4-5 पॉइंट रहेगा, उसी को देखेंगे। बताओ यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब देखो, समिति में कुछ सदस्य होंगे और कुछ क्या होंगे,
उसके समिति के अध्यक्ष होगा। ठीक है, समिति क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा या फिर सभापति रहेगा। तो अगर ये है सामान्य प्रशासन समिति है, तो सामान्य प्रशासन समिति में जो अध्यक्ष होता है, समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा, समिति का जो अध्यक्ष रहेगा, सामान्य प्रशासन समिति की समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा, तो उस स्तर का प्रमुख रहेगा। उस स्तर का प्रमुख मतलब कि ग्राम पंचायत स्तर का प्रमुख क्या होता है, सरपंच होता है। ठीक है, तो उस स्तर का प्रमुख इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इसके जो सभापति होगा, सभापति लिखो या फिर क्या लिखो, अध्यक्ष लिखो। ठीक है, कौन रहेगा, सरपंच रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो सभापति, सभापति या अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच होगा। यहां पर सभापति ये अध्यक्ष कौन रहेगा, हाँ, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो रहेंगे। ठीक है, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष। इसका किसका, शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, इसका जो सभापति रहेगा, सभापति या फिर जो अध्यक्ष रहेगा वो उप सरपंच रहेगा। कौन रहेगा, उप सरपंच, मतलब कि उस स्तर का उप प्रमुख क्या बन जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति क्या बनेगा, सभापति बनेगा फिर अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज, इसका जो अध्यक्ष हो गया फिर इसका जो सभापति रहेगा, ये क्या होगा, इसका है ना उपाध्यक्ष हो जाएगा, मतलब कि जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। ठीक है, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत के क्या उपाध्यक्ष, इसके क्या बन जाएंगे, सभापति बन जाएंगे। ठीक है, शिक्षा समिति का मतलब वो शिक्षा समिति का सभापति बनेंगे। इनके अध्यक्ष कौन होंगे, मतलब इनके सभापति कौन होंगे, ये दोनों को तो मिल गया, इन दोनों का कौन रहेगा, पंच। तो पंच अपने में से क्या करते हैं, है ना, इसका जो सभापति रहेंगे पंच अपने में से चुनते हैं, सभी पंच मिल क्या करेंगे, अपने में से चुनाव कर करके एक एक समिति क्या बना देंगे, सभापति बना देंगे। ठीक है, तो इनमें सभापति की अगर बात करेंगे फिर अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन रहेगा, पंच या फिर जो सदस्य होते हैं वो अपने से चुनते हैं। पंच क्या करेंगे, अपने में से चुनेंगे, या फिर लिखो इसमें सदस्य द्वारा अपनों में से चुनाव किया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छा ये ऊपर हो गया क्या, ये कैसे आएगा, इसमें इरेज कैसे होता है,
ठीक है, यहाँ तक रहेगा ना ये, इन तीनों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभापति एक रहेंगे सभी के अध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं है ना। इसका क्या रहेगा, सभापति अलग रहेगा, इसका सभापति अलग रहेगा, इसका भी सभापति क्या रहेगा, अलग रहेगा। इनमें क्या होगा, सदस्य क्या करेंगे, अपने में से चुनाव करते हैं। ठीक है, सदस्य क्या करेंगे, अपने में से किसी एक का चुनाव करते हैं। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास, इसका सभापति कोई एक रहेगा जिसको क्या करेंगे, चुनेंगे लोग अपने में से किसी एक को। इसका भी एक सभापति रहेगा जिसको चुनेंगे अपने में से किसी एक को। वन समिति का भी, सहकारिता उद्योग, इसका भी, संचार संकर्म और मतलब संचार और संकर्म समिति का भी एक अध्यक्ष है। तो सबका क्या रहेंगे, एक एक अध्यक्ष रहेंगे, जो कि कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, हाँ, मतलब जनपद पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, उसके जो सदस्य हैं अपने में से ही किसी एक इंसान का क्या कर देते हैं, चुनाव करके इनके अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, इनका और इनका सभापति हमको मिल गया था, उसका तो जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत जो अध्यक्ष होंगे वही क्या बन जाएगा, इसका सभापति बन जाएगा। शिक्षा समिति के सभापति कौन बनेगा, जिला पंचायत जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष होंगे वही बन जाएंगे। और इनके जो सभापति होते हैं, मतलब इनके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन रहेंगे, अपने में से किसी एक इंसान का चुनाव करके लोग क्या कर देते हैं, सभापति बना देते हैं। ठीक है, मतलब एक एक जने को चुनाव कर करके एक एक ठोका सभापति ऐसे बनाएंगे। इन सब में सभापति वैसी होता है, मतलब इन तीनों में और वहाँ पर उन पांचों में। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, अभी तक सबका सभापति या फिर जो अध्यक्ष होते हैं वो सब मिल गए हैं। ठीक है, किसी में कोई डाउट सभापति या फिर अध्यक्ष में। अब देखो इनके सदस्य कौन होते हैं, इनके सदस्य कौन होते हैं। देखो, तो सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होंगे, इसके सदस्य कौन होंगे, इसके सदस्य वो होंगे जो बाकी इन सब के क्या होंगे, सभी सभापति होंगे। ठीक है, इसके सदस्य कौन होंगे, जो अन्य समितियों के क्या हैं, सभापति हैं। बताओ समझ आया कि नहीं, आ गया ना। इसके सभापति इसके सदस्य बनेंगे, इसके सभापति इसके सदस्य बनेंगे, इसके सभापति इसके सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन समिति जो होता है इसमें हमको सभापति तो मिल गया था, कौन होता है, सरपंच होता है, मतलब उस स्तर का प्रमुख होता है। लेकिन जो सदस्य होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, जो इन सब के अध्यक्ष होंगे, इन सब के सभापति होंगे, वो उसके क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया। वैसे उसमें भी क्या रहेगा, सामान्य प्रशासन समिति, उसके लिए जिला पंचायत जनपद पंचायत में इसके सदस्य कौन हो जाएंगे, इसके, इसमें भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, हाँ, इन सब के जो अध्यक्ष होंगे, मतलब इन सब के जो सभापति होंगे वो इसके क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, चलो सदस्य भी मिल गया हम लोगों को। अब किसका सदस्य चाहिए, इन सब का सदस्य चाहिए, इन सब का, इनका सदस्य चाहिए। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य हमको मिल चुके हैं। अब किनका किनका चाहिए, शिक्षा, कृषि, निर्माण, गौठान, ये सब का क्या चाहिए, सदस्य हमको चाहिए। ठीक है, अब इसके सदस्य कौन होंगे, तो जैसे कि इसमें अगर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत में, तो जो पंच होते हैं वही क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, सदस्य कौन होंगे, इसके पंच होंगे।
एक पंच अधिकतम 2 समिति का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। बताओ, यहां तक क्लियर है? लेकिन वहां पर जनपद पंचायत में वैसा नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत में क्या जानते हैं, सदस्य कौन होते हैं, पंच होते हैं। ग्राम पंचायत में क्या कौन रहता है, पंच रहता है। पंच के अलावा और कोई होता है क्या, बताओ, पंच के अलावा और कोई रहते हैं, पदेन सदस्य कोई होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो हमको किसको लेना होगा, सिर्फ पंच को ही लेना होगा। लेकिन वहां पर क्या होते हैं, पदेन सदस्य भी रहते हैं कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पदेन सदस्य को भी वहां पर शामिल करना होगा। चलो, तो अब इसके सदस्य बनाओ। अब इसके सदस्य से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका सदस्य मैं बोल रहा हूं, मतलब किसको छोड़ करके, सदस्य सामान्य प्रशासन समिति के हमको सदस्य मिल चुका है, ठीक है। और बाकी सबके सदस्य हमको यहां पर पता करना है। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ करके ठीक है, हमको क्या निकालना है, सदस्य निकालना है। मनोनीत सदस्य दोनों में अलग अलग होते हैं कि नहीं। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में अलग रहते हैं और जिला पंचायत में अलग होते हैं, है कि नहीं। तो एक यहाँ पर बताओ, सदस्य है पहले तो कौन हो जाएंगे, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब कि जो बीडीसी हम लोग देखे थे ना, मतलब जो हम लोग जनपद पंचायत के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं देखे थे कि नहीं, वो रहेंगे। और इसमें ध्यान रखना, ये अधिकतम 3 समिति क्या हो सकते हैं, के सदस्य बन सकते हैं। पंच कितने समिति के सदस्य बन रहे थे, 2, ठीक है। और ये अधिकतम 3 समितियों के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी लिखो, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, कितने समिति, अधिकतम 3 समिति के सदस्य बन सकते हैं। निर्वाचित जो सदस्य हैं उसके अलावा और कौन होता है, अच्छा इनको क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डीडीसी बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सो ऐसा बीडीसी। चलो ये हो गया। इसके बाद इसमें और कौन होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। दूसरा और कौन होते हैं, बताओ, जनपद पंचायत के सदस्य और कौन रहते हैं, पदेन सदस्य। क्या रहता है पदेन सदस्य में, विधायक होते हैं, ठीक है। ये कितने समिति के सदस्य हो सकते हैं, अनुमान लगाओ। एक एक करके बढ़ाते जाओगे, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 होगा। इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है ये चीज, ठीक है। विधायक क्या हो सकते हैं, सभी समिति के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। सभी समिति के, फिर समस्त समिति के सदस्य हो सकते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। समस्त समिति के सदस्य
हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होते हैं कि नहीं विधायक, विधायक, लेकिन सिर्फ 2 समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने समिति के सदस्य, 2 समिति के सदस्य। ठीक है, अधिकतम 2 समिति के सदस्य विधायक सदस्य हो सकते हैं। इसमें और कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। ठीक है, तो जो 20% सरपंच होते हैं वो किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, जो सरपंच, ठीक है, जो हम लोग क्या देखे हैं 20% देखे हैं ना, चक्रीय क्रम में जो आते हैं, जो सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, वे किसी भी मतलब कि जनपद पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते। किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते। ठीक, याद रखना इस चीज को। हो गया। इसमें कौन होते हैं, और लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य होते हैं। और कौन होते हैं, राज्यसभा संसद मतलब सदस्य होते हैं। दोनों को एक साथ लिख लो, सांसद लिख लो। ये होते हैं। ठीक है, ये भी अधिकतम 2 समिति के सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं आगे बढ़ा करके, ये दो समिति के सदस्य होते हैं कौन, विधायक होता है ना। इसका जो निर्णय है किस समिति के सदस्य होंगे, इसका निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। कौन अध्यक्ष करेगा, या तो जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, या फिर कौन करेगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष करेगा। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जनपद पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या करेंगे, इसका निर्धारण करेंगे कि ये जो विधायक हैं और किस समिति के सदस्य होंगे, इसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, विधायक क्या हो सकते हैं, 2 समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन से समिति के सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करते हैं, कौन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन अध्यक्ष करते हैं, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, इसका निर्धारण कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इसका निर्धारण जिला पंचायत या फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है, जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष करेंगे, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या। इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, इसमें भी अधिकतम कितने समिति के सदस्य हो सकते हैं, 2 समिति के। ठीक है, जो लोकसभा सांसद है या फिर राज्यसभा सांसद है वो क्या मतलब कितने समिति के सदस्य हो सकते हैं, 2 समिति के सदस्य हो सकते हैं। और इसका निर्धारण कौन करेंगे, वो स्वयं करेंगे।
ठीक है। बताओ ये क्लियर हुआ? और क्या होते हैं बताओ जिला जिला पंचायत में? ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य और कौन रहते हैं? जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो क्या है? जिला पंचायत के सदस्य हैं। ठीक है, वे भी किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। वे जिला पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसे लिखो। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना? यहां पर भी क्या था? नहीं होते। कौन नहीं होते? सरपंच। ठीक है, यहां पर भी क्या नहीं होते? कौन? जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है, सॉरी जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है वो। ठीक है, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है वो जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको सदस्य मिल गए, है ना। इनका सदस्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखेंगे। पहले तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे, कौन सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा विधायक। निर्वाचित सदस्य हम लोगों ने क्या देखा? अधिकतम 3 समिति के सदस्य बन सकते हैं। विधायक सभी समिति के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, समस्त समिति के, चाहे वो कोई भी समिति हो, सारे समिति क्या हो सकते हैं? ये सदस्य बनते हैं। ठीक है ना। सरपंच किसी भी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, सरपंच जो 20% यहाँ पर आते हैं ना, सरपंच ग्राम पंचायत जो सरपंच, जो कि जिला पंचायत में, सॉरी जनपद पंचायत में 20% आते हैं, किसी भी समिति के सदस्य नहीं होंगे। वैसे यहाँ पर जिला पंचायत में क्या देखते हैं? जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो समिति के सदस्य बन सकते हैं। कितने समिति के? 3। ठीक है, अधिकतम 3 समिति के सदस्य बनेंगे। विधायक ये अधिकतम 2 समिति के सदस्य बनेंगे। इसका निर्धारण कौन करेगा? जो हाँ, जो जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वही करेगा निर्धारण। ठीक है, यहाँ पर जो सांसद हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा के, ये अधिकतम 2 समिति के सदस्य बन सकते हैं। इसका निर्धारण कौन करेंगे? वो खुद करेंगे। ठीक है, किसको बनना है उसको। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो कि जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो सॉरी जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। जिला पंचायत के वो सदस्य थे कौन? जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो, लेकिन जिला पंचायत की जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलो यहां तक ये हो गया। अब देखो कुछ और पॉइंट इसमें। जैसे कि जो हम लोग ये शिक्षा समिति के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है? शिक्षा समिति जो है दोनों के लिए। ठीक है, इसका भी शिक्षा समिति और इसका भी शिक्षा समिति। शिक्षा समिति में एक महिला क्या होना चाहिए? एक महिला होना कंपलसरी है। ठीक, एक महिला होना ही चाहिए। और एक एसटी या फिर एक एससी होना जरूरी है। ठीक है, एक महिला और क्या? एक
एसटी या फिर एससी होना जरूरी है। सदस्य के रूप में ना, शिक्षा समिति में जो सदस्य होते हैं उसमें एक सदस्य क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए, और एक सदस्य क्या होना चाहिए, एसटी या फिर एससी होना चाहिए। अब मानकर चलो वो महिला ही अगर एसटी एससी है तो क्या होगा, एक और रखने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, महिला है वही क्या चीज़ है, एसटी या फिर एससी से आ रही हैं, तो उसमें एक और सदस्य एसटी या फिर एससी रखने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लो अपने शब्दों में कि अगर वो महिला, यदि महिला सदस्य एसटी या फिर एससी है तो एक और एसटी एससी सदस्य रखने की जरूरत नहीं है। चलो उतना फिलहाल उतना डीप में नहीं जाएगा, है ना, बस इतना ही याद रखो। क्या होना चाहिए, शिक्षा समिति में एक तो एससी और एससी सदस्य होना जरूरी है, मतलब एक महिला रहेगा और क्या रहेगा, एक एससी या फिर एसटी सदस्य। इसका देखो है गौठान समिति को। गौठान समिति में जो सदस्य की संख्या है वो 8 से 13 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, 8 से 13 सदस्य हो सकते हैं। इसमें मतलब इनमें कम होता है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, कम कैसे होता है उसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें कितने हो सकते हैं, 8 से 13 सदस्य हो सकते हैं। और दूसरा चीज इसमें एक पॉइंट और है, इसमें 1/3 महिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 महिला होना चाहिए। इसके इसका 1/3 सदस्य क्या होना चाहिए, महिला सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखो कि इसमें जो सरपंच रहेगा वो भी सदस्य के रूप में रहेगा। क्या होगा, सरपंच रहेगा वो पदेन क्या रहेगा, पदेन सदस्य रहेगा। ठीक है, सरपंच बन गया मतलब उसको गौठान समिति में क्या बनना पड़ेगा, पदेन सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट जो कि हमको गौठान समिति के लिए एक्स्ट्रा याद रखना है कि 8 से 13 सदस्य हो सकते हैं, 1/3 महिला होना जरूरी है, गौठान समिति मतलब महिला रखना जरूरी है। ठीक है, साफ सफाई वगैरह सब चीज़ के लिए। और सरपंच साफ सफाई के लिए नहीं जी, मतलब पंच कैसे साफ सफाई करेंगे, मतलब उनको ज़्यादा आइडिया रहता है। ठीक है, साफ सफाई इन सब के मामले में तो महिला होना जरूरी है। सरपंच क्या रहेंगे, सदस्य इसमें रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें 2 लाइन और लिखो। जैसे कि यहाँ पर जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत और यहाँ पर सदस्य की संख्या, हम लोगों ने गौठान समिति में सदस्य कितना देख लिया है, कहाँ चला गया ये, देखो इसमें जो अधिकतम सदस्य है ग्राम पंचायत में, अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। हम लोगों ने गौठान समिति में कितना देखा है, 8 से 13। ठीक है, इसमें बाकी सब में किसको, इसको छोड़ करके और किसको छोड़ करके, गौठान समिति को छोड़ करके। ठीक है, इसका सदस्य तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों, जितने क्या होंगे, समिति रहेगा, इसके जितने अध्यक्ष होंगे वही क्या बन जाएंगे, इसमें सदस्य बन जाएंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें इतने ही सदस्य होंगे, ये नहीं बोलेंगे। जितने यहाँ पर क्या होंगे,
अध्यक्ष रहेंगे उतने क्या होंगे वहाँ पर सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ करके और किसको छोड़ करके, गौठान को छोड़ करके बाकी सभी में अधिकतम 4 सदस्य होंगे। किसको छोड़ करके, सामान्य प्रशासन समिति और गौठान को छोड़कर। अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। वैसे इसमें भी है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अधिकतम 5 से 10 सदस्य होते हैं। अब देख लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समिति की संख्या कितनी है, कितने समिति होते हैं, 3 से 5 समिति होते हैं। उन समितियों में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकते हैं। किसको, इसको छोड़ करके, सामान्य प्रशासन समिति और गौठान समिति को छोड़ करके, मतलब इन सब में अधिकतम 4-4 सदस्य हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 5 से 10 सदस्य हो सकते हैं इन सब में, ठीक है, इसको छोड़ करके। चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ आएगा। इसमें किसी कुछ डाउट नहीं है? एक जो पंच है वो 2 समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, कैसे होगा, वैसे सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, एक पंच क्या हो सकते हैं, 2 समिति के सदस्य होते हैं। अधिकतम 2 ही समिति के सदस्य होंगे। और ठीक है, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में, ग्राम पंचायत ना। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समिति हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं, है ना। मतलब कि ये वाला जो कथन है, ये वाला, ये 3 ना होकर कितना देना चाहिए था, 3 से 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यह 3 से 5 इतना होता है। अधिकतम 5 होता है, ऐसा रहता तो हम ले सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको देखो, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अधिकतम कितने, 5 स्थायी समिति हो सकते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति के सदस्य बन सकता है, ऐसा होता है क्या। ग्राम पंचायत में जो स्थायी समिति होती है उसमें एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति के सदस्य बन सकते हैं, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत में 3 समिति के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति के सदस्य बन सकते हैं क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें नहीं बन सकते। यही चीज अगर क्या रहता, जिला पंचायत जनपद पंचायत में रहता तो सही रहता। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती हैं। ठीक, ग्राम पंचायत क्या करती हैं, समितियों पर नियंत्रण रखती हैं। सरपंच और उप सरपंच के अनुपस्थिति में महिला एवं क्या बोल रहे हैं, महिला पंच बैठक की अध्यक्षता से कुछ बताए हो क्या, नहीं बताए। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। बताओ इसका आंसर। अच्छा, इसको भी नहीं लिखवाया हूं। देखो, ये पंचायत अभी जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत, चाहे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसमें 2 सदस्य को क्या कर सकते हैं, विषय विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है, विषय विशेषज्ञ के रूप में क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, मतलब समितियों में, ग्राम पंचायत में नहीं, समितियों में। ठीक है, इनकी जो समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत है, उनके समितियों में क्या कर सकते हैं, 2 लोगों को, ठीक है, 2
और उसमें भी क्या होना चाहिए, वो विषय विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकते हैं। क्या लिखा है, सहयोजित कर सकते हैं। सहयोजित मतलब जोड़ सकते हैं, है ना। अब इसमें आप सहयोजित ही लिख लो या फिर इसको ट्रांसलेट करके देख लेना क्या आता है। ये कोई बाहर से व्यक्ति होगा? हाँ, विषय विशेषज्ञ रहेगा, ठीक है, पढ़ा लिखा अच्छा आदमी रहेगा और इसको सब्जेक्ट का ज्ञान रहेगा। शिक्षा समिति में कोई अच्छा पढ़ा लिखा ही कोई इंसान को रखेंगे और जो भी समिति है वो समिति से रिलेटेड जो भी रहेगा उसको अपन रखेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि इन समितियों में कोई अपॉइंटेड मेंबर होते हैं कि नहीं, सहयोजित कोई सदस्य और होते हैं कि नहीं, तो होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, लिख लेना, इसको पढ़ो। इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है, ग्राम पंचायत बोला है और स्थायी समितियों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। इसमें 3 भी दे दिया है तो 3 फिलहाल तो मिनिमम होता है तो नहीं लेंगे आंसर को, नहीं रहता 5 तो ले सकते थे, 3 से 5 हो सकते हैं। किसके बारे में बात कर रही है? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ऐसा कुछ बताएं? इसके जो सदस्य होते हैं जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होते हैं, सदस्य कौन होते हैं? भूल गए? जनपद पंचायत के जो सामान्य प्रशासन समिति है उसके सदस्य कौन होते हैं? सभी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, फिर सभी समिति जो सभापति होते हैं वही क्या होते हैं? सामान्य प्रशासन समिति में सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो इसको भी बताऊंगा, ठीक है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है, ठीक, इसको भी देखेंगे। अन्य समितियों के सभापति, देखो क्या बोल रहे हैं, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं कि नहीं? अन्य समितियों के सभापति क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। और क्या बोल रहे हैं? विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं कि नहीं? और कितने समिति के पदेन सदस्य होते हैं? सभी समिति के, ठीक है, समस्त समिति के क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। तो जो विधायक होते हैं वो जनपद पंचायत के जो, चाहे वो सामान्य प्रशासन समिति हो चाहे वो कोई भी समिति हो, सभी समिति क्या हो सकते हैं? वो सदस्य हो सकते हैं कि नहीं? समझ आया? तो ये दोनों हमारे लिए सही है, इसके आधार पर आंसर निकल रहा है क्या? ठीक है, 4 और 5 कहाँ है? बी और सी दोनों में, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कौन होते हैं? सभी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष कैसे बने? सभी समितियों के अध्यक्ष कैसे बने हैं? जो सदस्य हैं वही लोग क्या किए हैं? उसको चुनाव किए हैं। तो वही उसी को घुमा फिरा कर क्या लिख दिया है? जनपद पंचायत द्वारा चुना जाता है। जो सभी अध्यक्ष है ना सभी समिति में, वो अध्यक्ष कैसे अध्यक्ष बने हैं? अपने ही सदस्यों द्वारा चुना गया है, जनपद पंचायत के द्वारा ही क्या हुआ है? वो चुना गया है। तो इसका सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो सदस्य है ना यहाँ पर कहाँ है? मतलब जो सदस्य होते हैं वो क्या है? जनपद पंचायत द्वारा चुने। तो ये भी क्या है? सही है। अब देखो 4, 5 और 2 किसमें है ना? अब बाकी इसको भी याद रखना। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। सामान्य प्रशासन समिति का काम क्या क्या है? मैं आपको अभी कुछ समय पहले मैं बोला हूँ क्या क्या काम रहेगा, बहुत सारा काम रहेगा उसका, है ना। काम को बाद में लिखवाऊंगा। तो एक काम कौन सा है? बजट और लेखाओं पर विचार करना क्या होता है? इसका काम होता है। ये प्रमुख समिति है ना, इसमें क्या है? अध्यक्ष देखोगे तो क्या है? जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष रहेंगे वही क्या होते हैं? इसके सभापति रहते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। तो इसमें इसका काम क्या रहेगा? बजट और लेखाओं पर विचार करना, ठीक है।
चलो, तो ये भी इसका क्या है, सही है। समझ आया ना। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। ये इसका काम नहीं है, ये हो सकता है शिक्षा समिति का काम होगा। किसका काम होगा? शिक्षा समिति का काम हो सकता है। ठीक है, किसका काम है अब देखते हैं, है ना, उसी का काम है। आदिम जाति, हरिजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये सभी से रिलेटेड जो भी काम है किसका रहेगा? शिक्षा समिति का रहता है। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि जनजाति कल्याण से विषय के विषय में ये काम नहीं करेगा, है ना, तो ये गलत रह जाएगा। इसके आधार पर चाहो तो ये सबको आप हटा सकते हो, है ना, इसके आधार पर इसको आप हटा सकते थे, एलिमिनेट करके क्या कर सकते थे, आंसर निकल जाता। अगर दो को पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा मिल जाता। पंचायती राज में हम लोग देखो, एक तो हम ग्राम सभा पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? दूसरा पंचायतों की संरचना पढ़े हैं, ठीक है। तीसरा अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? समिति पढ़ा रहा हूं। इससे पहले और शुरू में क्या पढ़ाया था? मतलब क्या क्या होता है, बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सबके बारे में बताया था। तो शुरुआत में जो भी चीज़ें हैं वो सबको देख लेना। ये समिति हो गया, समिति के बाद हम लोग चुनाव देखते हैं, है ना, इलेक्शन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब छोटा छोटा पॉइंट है फिर, ठीक है। तो हमको पंचायती राज में अगर आपसे पूछा जाएगा ना, पंचायती राज में 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, तो कहाँ से बनेंगे? एक तो यहाँ से बन सकते हैं, बलवंत राय मेहता वगैरह समिति वगैरह शुरुआत में जो देखे हैं, पंचायती बनने से संबंधित जो भी समिति है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम सभा से क्वेश्चन बनेगा ही, पंचायत की संरचना से क्वेश्चन बनेगा ही, समितियों से क्वेश्चन बनता ही है, और फिर लास्ट में चुनाव हो गया, और ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे बनने की संभावना रहता है। बताओ इसका क्या होगा? जनपद पंचायत के किसके बारे में बात कर रहे हैं? सामान्य प्रशासन समिति के बारे में बात कर रहे हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। होता है क्या? ये देखो, हो गया ना कंफ्यूज। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सरपंच कहाँ से आ गए जनपद पंचायत में? इसका फीस है ना जनपद पंचायत। किसके बारे में बात कर रही है? जनपद पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जनपद पंचायत का पहला वाला जो समिति था, सामान्य प्रशासन समिति, उसके सभापति कौन होते हैं? जनपद पंचायत के अध्यक्ष ही क्या होते हैं? सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। वही चीज इसमें बोला गया है, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है समिति का सभापति होता है। किस समिति का सभापति होता है? तो यही इसमें खेल है ना, कुछ नहीं है। एक सिंगल पेज में बना लो, दिमाग में रखो कैसा कैसा होता है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे इसका, ठीक है। इसको पढ़ो। समिति का सभापति सदस्य द्वारा चुना जाता है क्या? सभापति को चुनते हैं क्या सदस्य द्वारा? नहीं, ठीक है। वो तो क्या होता है, पदेन रूप से बन जाते हैं, है ना। मतलब जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष रहेगा वही क्या बन जाता है, उसका सभापति बन जाता है। पदेन रूप से क्या बन गया, वो सभापति बन गया। मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समिति के सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित होता है क्या? अपॉइंट वगैरह होता है, नॉमिनेट वगैरह करते हैं क्या? नहीं करते हैं, ठीक है। समिति का सभापति समक्ष प्राधिकारी द्वारा नामित, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नामित वामित तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लास्ट को, समस्त स्थायी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं ना, ठीक है। समस्त स्थायी समिति, सामान्य प्रशासन के बाद नीचे जितने भी स्थायी समिति और हैं 5-6 ठो, उसमें जो अध्यक्ष होंगे, मतलब उसके जो सभापति होंगे, वो किसके सदस्य बन जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए।
ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, मैं क्या लिख पाया हूं कि जो विधायक होते हैं, विधायक जो होते हैं वो जनपद पंचायत के सभी समिति क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, और वही अगर जिला पंचायत आता तो कितने समिति के सदस्य बनते? 2 समिति के। ठीक है, अधिकतम 2 समिति के सदस्य बनते जिला पंचायत में, और उसका निर्धारण कौन करता? जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है वही निर्धारण करते हैं। इसमें तो आंसर लगा पहले से। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की निर्माण कैसे होती है? स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी सभी समिति के जो क्या होते हैं? सभापति होते हैं, वो सामान्य प्रशासन समिति के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं, है ना। स्थायी समितियों के जो सभापति होते हैं वो सामान्य प्रशासन समिति के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन डी। देखो बाकी लोग बताओ। ऑप्शन डी। चलो देखो कैसे होगा। यहाँ पर मान चलो कोई चीज़ छूट जाता है ना, नहीं लिख पाते हैं या फिर ठीक से नोट्स नहीं बन पाया, तो सारा वीडियो यूट्यूब में डल रहा है, अभी ऐप में भी डलता होगा, वहाँ जाकर देख देख के और अच्छे से नोट्स बना करके इसको लिख लेंगे ना, हमेशा काम आएगा ये। कोई भी एग्ज़ाम दो। एडीओ जानते हैं आप लोग? पता है? नहीं पता? एडीओ का एग्ज़ाम होता है, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ऐसे कुछ उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एडीओ का बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत दिनों से बोल रहे हैं आएगा आएगा आएगा, अभी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन संभावना है अभी आ जाए, आने की संभावना है। तो अगर उसका वैकेंसी आता है तो उसमें क्या क्या रहता है? उसमें एक तो छत्तीसगढ़ रहेगा, कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, पुराने सिलेबस के आधार पर। हो सकता है इस बार सिलेबस को चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा? 25 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी होता है, कितना होता है? 50 क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामीण विकास क्या होता है? एक ग्रामीण विकास होता है और एक आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका। ठीक है, ये कितने कितने होते हैं? 25-25 हो सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है दोनों मिलाकर कितना होगा? 50 होगा, ऐसा कुछ होगा। और क्या बचा इसमें? पंचायती राज। ठीक है, ये भी कितने आ सकते हैं? 50। ऐसा टाइप का ये रहेगा, है ना। हो सकता है इसमें संविधान भी शामिल कर दिया, फिर इंडिया जीएस मतलब इंडियन जीएस को भी शामिल कर सकते हैं इस बार, लेकिन संभावना कम है। इंडियन जीएस शायद इसमें नहीं रहता, संविधान डाल सकते हैं लेकिन ऐसा रहता। देखो ग्रामीण विकास आजीविका ज़्यादा कुछ नहीं है, जब वैकेंसी आएगा उस समय आराम से पढ़ सकते हो, बहुत सारा बुक मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छे से आपको क्या कर लेना है? पंचायती राज। पंचायती राज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं इसी में गलती करते हैं, लेकिन आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से भी सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक, कोशिश करो जितना हो सके, रिवीजन मारो जितना ज़्यादा हो सके। हिंदी इसको भी सर पढ़ाएं अच्छे से, अंकित सर पढ़ाएंगे नहीं? हाँ, आधा हुआ है ना, हाँ, तो बाकी पढ़ाएंगे, तो उसको धीरे से करते रहो, आराम से। हिंदी भी करो, है ना, ये तो कर लोगे। तो ये ऐसा है कि सिर्फ 1 दिन एग्जाम दो, 1 डे एग्जाम है, एक बार एग्जाम दो, खत्म, सीधा जॉब लो, है ना। पीएससी से तो अच्छा ही है। अगर ये आ गया तो अच्छे से इसके लिए आपको तैयारी करना है।
पीएससी में क्या होता है, जैसे अभी हमारी प्रीति मैडम के साथ ही मतलब हुआ, पोस्ट तक पहुंचने के बाद 10 नंबर कम हो जाने, इंटरव्यू में 10 नंबर कम हो जाने को ऐसे पोस्ट नहीं मिल पाया, ऐसा हुआ है ना। तो पीएससी में थोड़ा सा ऐसे खतरा भी रहता है कि आप प्रीलिम्स निकालोगे मेहनत करके, मेंस लिखोगे, साथ साथ पेपर एकदम हाथ दुख जाता है। लोग बताते हैं कि स्प्रे मार मार के लिखते हैं स्प्रे मार मार के लिखना पड़ता है एग्जाम हॉल में। फिर इंटरव्यू तक पहुंचोगे और वहाँ पर छोटा सा गलती, छोटी सी गलती, या फिर बोर्ड मेंबर लोगों को पसंद नहीं आया, आपका चेहरा पसंद नहीं आया, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है, आपको बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, किसी कोई बात खटक गया है ना, दिमाग में कोई भी चीज़ क्लिक कर दिया, तो वहीं पर वो 10 नंबर काट देगा। एक एक नंबर मैटर करता है, एक नंबर आपको डीसी बना सकता है, और वो एक नंबर कम हो गया मतलब आप लास्ट रैंक में भी जा सकते हैं, ऐसा होता है। चलो देखो इसको क्या बोल रही है, किसके बारे में बात किया है, जिला पंचायत। कौन सा समिति बोल रहे हैं, शिक्षा समिति। हमको पता है शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपाध्यक्ष। उस स्तर के उपाध्यक्ष होते हैं, मतलब कि जिला पंचायत बात करें तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष क्या होंगे, इसके सभापति होंगे, है क्या। जिला पंचायत के अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं क्या, नहीं होते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष इसके सभापति होते हैं क्या, होते हैं, होते हैं कि नहीं। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं क्या, नहीं करते हैं। वो तो उपाध्यक्ष क्या हो जाते हैं, पदेन रूप से सभापति बन गए ना, पदेन रूप से क्या बन गए, सभापति बन गए। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है क्या, ठीक, जरूरी है। शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य रहता ही है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना आवश्यक है क्या, ये भी सही है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना आवश्यक है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 2, 4 और 5 कहाँ है, डी बन जाएगा। मैं सब क्वेश्चन को नहीं डाला हूँ ना, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, रिपीट ना हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन डाला हूँ। पूछा गया है बहुत सारा क्वेश्चन। फिर देखो शिक्षा समिति आ गया अब इसमें 5 भी दे दिए और 7 भी दे दिए है, अब क्या करें, देखते हैं किसको लेते हैं, है ना, ऑप्शन के आधार पर। क्या बोल रहे हैं इसमें, 2 महिला सदस्य हो सकती हैं क्या, नहीं, 1 महिला सदस्य होती हैं, ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है, ठीक है। देखो 4 और 5 के आधार पर निकालो आंसर। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ रुको हाँ, इसमें क्या बोला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना दिया है ना, ठीक है। 4 और 5 हमारे लिए सही रहेगा, 4, 5 दिया हुआ है, 4, 5 कहीं पर है, और हाँ इसके आधार पर फिर यहाँ पर ये गलत होगा, बोल दो। हाँ तो अब इसके आधार पर हमको आंसर क्या लेना होगा, ठीक है। इसमें कितने समिति होते हैं, 5 समिति होते हैं। अब हो सकता है ना, देखो पहले क्या था ना, पहले ये जो हम अलग किए हैं ना, शिक्षा समिति से हम किसको अलग किए हैं, स्वास्थ्य महिला और बाल कल्याण समिति को अलग किए हैं। इसी प्रकार से कृषि और वन समिति पहले एक साथ था, उसको हम क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पुराना डेटा के आधार पर हो सकता है इसको लिया गया होगा आंसर को, ठीक है। तो इसमें क्या लिया गया है, 5 लिया गया है, तो मिनिमम वाले को लिया गया है, 5 सदस्य हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि देखते हैं किसको लेते हैं ऑप्शन के आधार पर, है ना। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ये और ये तो चाहिए ही, दोनों तो रहेगा ही आंसर। तो उसके आधार पर क्या आंसर होगा, डी। जैसे कि कुछ पुराने पुस्तकों में देखा भी हूँ, ठीक है, कि समिति जो है ना उसको अलग नहीं किया गया है। पुराने पुस्तकों में क्या है, जैसा कि तैसा 5 समिति ही लिख दिया गया है। मैं उसको आपको अलग करके बताएं, यहाँ से उसको अलग करके ही याद रखना है। और
जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत बोले और शिक्षा समिति बोले, सदस्य नामित किए जाते हैं क्या? सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं क्या? हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे निर्वाचित? सदस्य कौन होते हैं उसके? चलो देखते हैं, इधर देखो, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है समिति में अवश्य होना चाहिए। समिति में रहता है क्या विधायक? हो सकते हैं कि नहीं? ये सही आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अवश्य दी है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट जा रहा है। इसको देखो, एक महिला सदस्य सहयोजित करते हैं, ठीक है, समिति में एक अजा और अजेजा सदस्य मतलब ST SC शामिल करते हैं, ठीक है, मतलब डी और ई के आधार पर देखो, डी और ई है तो बी को क्या लिया गया है? सही लिया गया है, ठीक है, और सी को गलत लिया गया है क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बोला था? अवश्य बोल दिया है, इस वजह से, ठीक है, ऐसा है। कहाँ कहाँ है? एफ में दिया है, समिति में एक अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं होते हैं, तो इसके आधार पर देखोगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया था, है ना? हाँ, ये ए के आधार पर क्या कट जाएगा? डी कट जाएगा, बचेगा क्या? सी, ठीक है, इसको भी काट दो। लेकिन अगर देखा जाए तो विधायक होना मतलब विधायक रहते हैं, किसमें रहते हैं? शिक्षा समिति में एक विधायक मतलब विधायक सदस्य तो रहेंगे क्योंकि विधायक क्या होते हैं? सभी समितियों के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर हो सकते हैं इसमें विधायक को नहीं लिया गया है, लेकिन सभी समिति क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं विधायक। निर्वाचित इसलिए लिए होते क्योंकि विधायक को लोग ही चुनते हैं सर। हाँ, इसीलिए होगा विधायक, या फिर जो जनपद पंचायत के, सॉरी किसके बारे में बात किया था? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, तो उसमें जो सदस्य होते हैं, है ना, सॉरी जनपद पंचायत जो सदस्य होते हैं उसका भी क्या होता है? निर्वाचन ही होता है ना, लोगों के द्वारा क्या कहते हैं? चुन करके ही पहुंचते हैं ना वो। विधायक का भी क्या होता है? चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, इसलिए इसको देखो, ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है जी? शांत रहते हैं एकदम। हाँ जी सर। यस सर। ठीक, देखो, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समिति के विषय में क्या सही है? ठीक है, दोनों का एक साथ दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया है? 5 स्थायी समिति दिया है, देखते हैं इसको सही लिया गया है कि नहीं। आगे, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं। ऐसा कुछ है नामांकित बताया हूँ क्या? अपॉइंटेड वगैरह कुछ नहीं बताया हूँ कि अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों को निर्वाचन करते हैं, अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों को निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकता है? सही होगा। विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। विधायक के बारे में बात की और क्या बोला है? जनपद पंचायत बोला है। अगर जिला पंचायत बोलता तो क्या कर सकते थे? सही ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 समिति बात की है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जनपद पंचायत बोल दिया है और यहाँ 2 बोल दिया है, इसलिए। संसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों के पदेन सदस्य नहीं, ठीक है, जो सांसद होते हैं मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने समिति के सदस्य होते हैं? 2 समिति के सदस्य होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों के पदेन सदस्य, किन्हीं 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं ना। देखो क्या रहेगा? सी और ये क्या है? ये क्या रहेगा? ई और एफ, सॉरी सी और एफ, इसमें
तो ए को भी क्या लिया गया है, सही लिया गया। ठीक है, तो जो 5 से 7 अपन लिखे हैं उसमें से 5 को ज़्यादातर आंसर में सही लिया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, समिति के बारे में बात किया कि नहीं किया है, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है, किसे मत देने का अधिकार होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, अपना उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत समस्त सदस्य नहीं रहेगा, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसको देखो, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में ये किसी को डाउट तो नहीं है ना, सर कैसे बता दिए, बीच में क्या हो गया है ना। इसमें इस समिति के बारे में बात नहीं की है, सिंपल किसके बारे में बात की है, उपाध्यक्ष के बारे में बात की, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष। समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो समिति में वैसे अध्यक्ष बस होते हैं और सदस्य होते हैं। इसको देखो, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है, अच्छा इसमें कौन कौन सा समिति होता है ये पूछा गया है। ये होता है, शिक्षा होता है, कृषि होता है, क्या होता है, और सहकारिता भी होता है, लोक कल्याण समिति नहीं होता है। ठीक है, वित्त समिति नहीं होता है। तो ए बी सी एफ डी, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होता है क्या, होता है। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होता है क्या, और क्या बोल रहे हैं, समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं क्या, नहीं। ठीक है, समिति में विशेषज्ञों को नामित कर सकते हैं क्या, 2 विषय विशेषज्ञों को क्या करते हैं, नामित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर इसमें लिया गया है कि नहीं। एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का सदस्य हो सकता है क्या, यही पे गलती नहीं करना है जी। जिला पंचायत भी दिया है और जनपद पंचायत भी दिया है। विधायक जिला पंचायत में सिर्फ 2 समिति के सदस्य होता है, जनपद पंचायत में सभी समिति के सदस्य होता है। होता है कि नहीं होता है, विधायक जो होता है वो जिला पंचायत में 2 ही समिति के सदस्य होते हैं, जबकि जनपद पंचायत में सभी समिति के समस्त समिति क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि एक विधायक जो जिला पंचायत जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होते हैं सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकते हैं, ऐसे दिए हुए हैं। तो सभी सिर्फ किस में रहता है, जनपद में रहता है, जिला में नहीं रहता है। ठीक है, जिला में क्या रहता है, सिर्फ है 2 समिति के सदस्य होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके आधार पर देखो आंसर मिलेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 इसमें भी दिया है, 5 इसमें भी दिया है, 5 इसमें भी दिया है, ये और ये बचा, इनके आधार पर देखो आंसर निकल रहा है। 1 2 4 दिया है, ये बी मनोनीत वाला। अच्छा 1 मिनट, हाँ रुको रुको, अब इसको देखो पहले। जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है क्या, ठीक है। जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष, हाँ क्या बोल रहा है, शिक्षा समिति के बारे में बात की है ना, तो अध्यक्ष नहीं होता है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, उपाध्यक्ष रहता तो हम ले सकते थे, या मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो
ठीक है, मतलब ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, ये बचा, ठीक है। मनोनीत भी हट जाएगा, मनोनीत नहीं रहता, ठीक है, निर्वाचित होते हैं। देखो डी, बी, देखो जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन, किसके बारे में बात किया है, जनपद पंचायत और सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा चुना जाता है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। कौन होता है जनपद पंचायत का, जनपद पंचायत जो सामान्य प्रशासन समिति के जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, पदेन रूप से अध्यक्ष होते हैं उसके, ठीक है। जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहेगा वही क्या बन जाएगा, इस समिति का सभापति बन जाएगा, ठीक, पदेन रूप से होते हैं। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है क्या, हाँ, उपाध्यक्ष बोले है और क्या बोला है, शिक्षा समिति बोले है, मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं क्या, देखो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य बोले ना, पदेन सदस्य, रुक जाओ, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर समिति अगर लिख देता जनपद पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत के समितियों के सदस्य होते हैं, ऐसे लिखता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। समिति नहीं बोला है, सिंपल क्या बोल दिया है, ये है ना, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं ऐसे बोल दिया है, तो क्या रहेगा, सही होगा। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जनपद पंचायत के क्या बोला है, अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, मतलब कि सही है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य तो होते हैं लेकिन समिति के सदस्य नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको देखो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है क्या, जनपद पंचायत क्या बोल रहा है, अध्यक्ष बोल रहा है, सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है क्या, नहीं। 2 3 4 ऑप्शन बी। अब यहां पर उसके कार्य से क्वेश्चन बना हुआ है। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है, सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, किसमें आएगा, सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आएगा। इसका कार्य को लिखाऊंगा, उसके बाद इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसका क्या रहेगा, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है, यह विकासखंड स्तर पर तैयार होता है, ठीक है। सूखे से निपटने के लिए जो काम होता है ना, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जिला पंचायत जनपद पंचायत की स्थायी समितियों में, तो सूखे के बारे में जो बात की है ना वो शिक्षा समिति में दिया गया है, ठीक है। सूखा के बारे में किसके बारे में बात किया गया है, शिक्षा समिति में दिया गया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, निर्माण कार्य के लिए, किसमें, ग्राम पंचायत में, निर्माण और क्या, विकास समिति, ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन को पढ़ते रहो। ठीक है, क्या रहेगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा। अच्छा, ये क्या नया क्वेश्चन आ गया क्या? एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाया गया किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? इसमें 3 पॉइंट दिया गया था ना, मतलब 3 पॉइंट है, इसको मैं नहीं लिखवाया हूं। एक तो याद रखना कि जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है तब होता है। मतलब मान के चलो कोई एक विषय है जिस पर क्या कर दिए हैं, उसका कंप्लीट उसका निपटारा हो चुका है। ठीक है, किसी समस्या का समाधान करके उसको क्या कर दिए, उसको साइड कर दिए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ी है, उसको फिर से हमको क्या करना है, पुनर्विचार करना है, उस फाइल को फिर से निकालो, उसमें हम फिर से चर्चा करेंगे। अगर ऐसा चाहता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, 3/4 सदस्यों को क्या होना चाहिए, अनुरोध करेंगे, तब कहीं जाकर क्या होगा, उस पर पुनर्विचार होगा। जब जनपद पंचायत निर्देश दे, ऐसा मतलब ये सब नहीं है ना। रुको, इसका आंसर को देखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, देखना पड़ेगा। इसका आंसर है डी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? डी है। देखो, तो अंतिम रूप से इसको लिख लो, चलो। अंतिम रूप से निपटाया गया किसी विषय पर ठीक है, अंतिम रूप से निपटाया गया किसी विषय पर पुनर्विचार करने के लिए पहला पॉइंट उसमें लिखो। पहला पॉइंट तो ये लिख दो, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए। और दूसरा पॉइंट लिखो, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। है ना, अब यहां पर विहित का मतलब प्रिस्क्राइब्ड मेंबर रहेगा। अब यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कौन विहित अधिकारी है। ठीक है, विहित अधिकारी वो राज्य सरकार क्या कर सकती हैं, उन सबके लिए तय कर सकती हैं कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, विहित अधिकारी यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसको देखेंगे बाद में मिल जाएगा। तो अभी विहित अधिकारी ही लिखे रहो। विहित अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है कि हाँ, कलेक्टर हो सकता है, या फिर उससे और ऊपर का कोई पोस्ट हो सकता है, फिर उससे नीचे का पोस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी पोस्ट हो सकते हैं। कोई क्या होना चाहिए, कोई एक अधिकारी होंगे, जनपद पंचायत के कोई और होंगे, जिला पंचायत के लिए कोई और होंगे, ग्राम पंचायत के लिए कोई और होंगे। ठीक, ऐसा होता है। तो विहित अधिकारी का मतलब वही है। तो एक हम लोगों ने क्या देखा, जब विहित अधिकारी क्या दे, निर्देश दे। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर जब जनपद पंचायत निर्देश दे नहीं हो सकता, जब जिला पंचायत निर्देश दे तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहले चीज क्या होना चाहिए, जनपद पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए तो डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, विहित अधिकारी का जब निर्देश दे तब कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट और लिखो उसमें, उस विषय पर
निर्णय के 6 माह बाद उस विषय पर निर्णय के 6 माह बाद ही पुनर्विचार किया जाएगा। समझ आया? कितने माह बाद? 6 माह बाद, है ना। मतलब 6 माह से पहले उसमें दोबारा हम डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब समझ गए ना? वो विषय कितना दिन पुराना होना चाहिए? 6 माह पुराना होना चाहिए, तभी क्या कर सकते उसमें डिस्कस करेंगे। चलो इसको देखो, है ना। इसका आंसर क्या है? 15 जून है। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो कर लो, डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखना। क्या बोल रहे हैं इसमें? जनपद और जिला पंचायत की बैठक में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कब? 15 दिन को, है ना। किया जानी चाहिए ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली कब किया जाना चाहिए? 15 जून को। चलो नोट करोगे तो करो, वरना छोड़ सकते हैं इसको, कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर समिति के कुछ कार्य वगैरह को देख लेते हैं। चलो ये 2-4 क्वेश्चन इधर और बचा है ना, उसको देख लेते हैं पहले समिति के, फिर कार्य को लास्ट में समझाऊंगा। इसका बताओ, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति कौन होता है? हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ है? बी। ठीक, इसको भी छोड़ो। अच्छा ये क्वेश्चन ही आधा अधूरा है ना, पूरा नहीं है क्वेश्चन। इसको देखो, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में क्या सही है? वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। सही कि नहीं? वह क्या हो सकता है? सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य हो सकता है। वह किसी एक स्थायी समिति का नहीं हो सकता। 1, 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है। जनपद पंचायत के बारे में बात किया है तो सभी स्थायी समिति का रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या बोल दिया है? नहीं हो सकता, ऐसे बोला है। इसका आंसर क्या होगा? ए। इसको देखो, किसके बारे में बात की है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है। जनपद पंचायत का कौन? अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है। जिला पंचायत के किस समिति के सदस्य हो सकते हैं? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक साथ बोल रहे कैसे? सभी समितियों के अध्यक्ष ही रहते हैं। पहली एक चीज बताओ, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और किसमें बोल रही है? जिला पंचायत में बोल रहे हैं। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है जिला पंचायत के कौन सा समिति का सदस्य होगा? किसी भी समिति का नहीं रहता है। देखो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्यों जी? हाँ, इसको पहले समझो अच्छे से। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होता है, जो जिला पंचायत का सदस्य होता है ना, लेकिन वो किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। दोनों में, जिला और जनपद में देखो लास्ट में लिखा, एक तो में सरपंच जो होते हैं वो सदस्य नहीं होंगे, एक में जो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। दोनों में लिखा है ना? नहीं नहीं, एकदम हाईलाइट करके लिखाया था ना, है? तो इसका क्या रहेगा? हाँ, जनपद पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा चुना जाता है क्या? नहीं चुना जाता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति के जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? पदेन रूप से
उस स्तर का प्रमुख होगा वही रहता है, मतलब कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा वही होगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है क्या, उपाध्यक्ष बारे में बात है, ठीक है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं क्या, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, परंतु समिति के सदस्य नहीं होते, ठीक है। यहाँ लिखा गया देखो इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होते हैं लेकिन समिति के सदस्य नहीं रहते हैं। इसको देखो, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। वही चीज को घुमा फिरा कैसे दिया हुआ। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों के सभापति होते हैं, बोल रहे हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों के सभापति होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। वो विधायक के लिए दे रहे थे तो क्या सकते थे, ले सकते थे, है कि नहीं। देख लो क्या रहेगा, 2, 3 और यही है। वही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, डी आएगा इसका। देख लो यहाँ पर लिखा है जनपद पंचायत है जो जिला पंचायत का प्रधान सदस्य होता है, जिला पंचायत है किसी भी समिति का, है ना, समिति का सदस्य नहीं होता है। फिर रिपीट हो गया क्या ये, कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है, नहीं है बोला है ना। सामान्य प्रश्न है, ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आंसर लेना होगा 2। महिला कल्याण समिति होता है क्या, महिला बाल विकास देखते हैं, ठीक है, महिला की वजह से इसमें लिया जा सकता है। सामाजिक कल्याण होता है क्या, कृषि होता है क्या, शिक्षा होता है क्या। देखो 2, 5, 6, अच्छा नहीं बोला है ना, तो क्या क्या लेना चाहिए, 2, 3 और 4, बी ऑप्शन। देखो इसको, क्या आएगा, ए आएगा, कैसे ए आएगा, हाँ, जो कि सभी जो सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं किसके, मतलब अन्य जो समिति होते हैं उसके सभापति होते हैं, वो सब सामान्य प्रशासन समिति के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, पदेन रूप से सदस्य बन जाते हैं, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है, उसके आधार पर हमको क्या करना है इसका, उसके आधार पर इसको अपन देखेंगे क्या काम होता है उसको। कृषि समिति का याद रखना विद्युत होता है, क्या होता है, हाँ, ये विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विद्युत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब देख लो, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, एक ही की वजह से हमको पूरा आंसर मिल जा रहा है ना। तो देख लो बी का क्या रहेगा, बी का 1। सामान्य प्रशासन का बेसिक में क्या बता था, बजट और क्या रहेगा, करारोपण संबंधित जो भी रहेगा, विशेष जो काम होता है सब उसका रहता है। संचार और संकर्म का बताया था, क्या बताया था, ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सिंचाई, ठीक है। सहकारिता का ये उद्योग से उद्योग ऐसे रिलेट कर लेना,
तो ऐसे समिति का जब ये आएगा ना, कार्य आएगा, तो आप लोग देख लेना ऐसे बनाना, मतलब कुछ कुछ को लिखवा दूंगा, बाकी सबको बनाना अपने से। कितना क्वेश्चन और बचे हैं? लास्ट है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? उपाध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है? होता है क्या? होता है। इसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है? एक अनुसूचित जाति सदस्य का होना आवश्यक है क्या? दोनों का एक साथ देना चाहिए था, अलग अलग दे दिया है। एक और दो, एक और दो है, और चारों भी है क्या? रुको, अब इसका आंसर क्या लिया गया देखते हैं। इसका आंसर लिया गया है एक और दो। ठीक है, क्यों? एसटी या फिर एससी होना चाहिए। क्या होता है? मतलब एसटी या एससी में से कोई एक होना चाहिए, है ना। दोनों में से कई क्या होना चाहिए? कोई एक होना चाहिए। और इसमें दोनों को अलग अलग दे दी, इसलिए इसको क्या लेंगे? गलत लेंगे। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर थोड़ा समितियों कार्यों को देखेंगे। ये भी आधा कट गया क्या? जनपद पंचायत की स्थायी समिति बोले है ना। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है क्या? होता है। जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का होता है क्या? होता है। कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, किन्हीं 3 समितियों का सदस्य नहीं होता है। जनपद पंचायत में सभी समिति, ठीक है, गलती नहीं करना। चलो, कार्य को लिखवाऊं या फिर अगले क्लास में देखेंगे उसको? अगले क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, फिर उसको रहने देते हैं कार्य को। अब वैसे भी कार्य को आप लोग अपने से थोड़ा सा कोशिश करना बनाने का, है ना। जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा गया हो सबको, जैसे इसमें अगर पूछा जाएगा, ये क्या बोल दिया है, इसको मैं थोड़ा लिखवाना पड़ेगा, है ना, तब बन पाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय शामिल नहीं है, सॉरी, कौन सा विषय शामिल नहीं है, ये बोला जा रहा है ना। मैं शिक्षा समिति में सूखा और बाढ़ आएगा, ऐसा कुछ बोला था क्या? बीच में बोला था ना। शिक्षा समिति में क्या आएगा? सूखा, बाढ़, ये सब आता है। ठीक है, मतलब ये तो होगा नहीं। कृषि के बारे में बात की है ना। पशुपालन हो सकता है क्या? हो सकते हैं। विद्युत भी होता है, मैं बताया था। कृषि में क्या आता है? विद्युत को लेना पड़ेगा। ठीक है, समुच्च संबंध, अच्छा समुच्च बंधन बोला है। इस समुच्च बंधन का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता? इसे क्या बोलते हैं? कंटूर बॉन्ड बोलते हैं। कंटूर खेती जानते हैं? मेड़ बांधना, जानते हो ना? हाँ, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है ना, तो ऐसे क्या करवाते हैं? कंटूर बंधवाते हैं ऐसे, मतलब कि मिट्टी से पानी को रोकने के लिए घेरते हैं। सामान्य क्षेत्र में भी देखोगे क्या करते हैं, खेत में पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं? मेड़ को ऊंचा करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करें। तो ये भी कृषि संबंधित है, ये भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है। कंपोस्ट खाद, ये भी कृषि संबंधी, ये भी सही हो सकता है। देखो क्या है, 1 3 5 7, 1 3, अच्छा रुक जाओ, अच्छा नहीं बोला है ना, कृषि में नहीं बोला है ना। ठीक ठीक ठीक, नहीं तो किस में नहीं होना चाहिए? 2 4, अच्छा ये जल हो सकता है ना। कृषि समिति में नहीं बोला है ना।
बाढ़ और सूखा तो नहीं है, मतलब ये दोनों तो काट दो। अल्प बचत होगा कि नहीं होगा? कृषि में स्वास्थ्य और स्वच्छता भी नहीं आएगा। 4 वाले को भी काट दो। अच्छा रुक जाओ यार, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या? बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होगा आंसर। बी आएगा, डी आएगा। अच्छा, जो नहीं है वाले को लेना है। ठीक है, 2 नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, शिक्षा में जाता ही है ना, जल प्रदाय नहीं, अल्प बचत भी नहीं है। मतलब कृषि में क्या क्या आएगा? ये सब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसको एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कृषि समिति में क्या क्या कार्य होता है इनका, वो हमको क्या क्या मिला? पशुपालन, विद्युत, समुच्च बंधन, कंपोस्ट खाद, ये सब मिला। चलो इसका मैं क्या करूँगा, फोटो खींच के दे दूंगा, आप लोगों को प्रिंट मिल जाएगा, ग्रुप में डल जाएगा, उसको देख लेना किसका क्या काम होता है उसको, या फिर बाद में देख लेंगे कभी। चलो ठीक है, समिति कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ और पॉइंट बचा है तो रुक जाओ, चलो पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट इसमें और है। समिति का बैठक कम से कम 1 माह में 1 बार होना चाहिए। समिति की बैठक 1 माह में कम से कम 1 बार, सभी समिति का। हाँ ठीक है, इसमें समिति का बैठक कितना क्या होना चाहिए? 1 माह में 1 बार होना जरूरी है। सूचना 3 दिन पूर्व देना चाहिए, किसमें? ग्राम पंचायत में। सूचना ग्राम पंचायत में 3 दिन पूर्व दिया जाता है, और जनपद और जिला में 5 दिन पूर्व दिया जाता है। ठीक है, बैठक की सूचना क्या करते हैं? 3 दिन पूर्व किसमें देते हैं? ग्राम पंचायत में। और जनपद और जिला में 5 दिन पूर्व सूचना देते हैं। गढ़ पूर्ति 50% होना चाहिए, 50% गढ़ पूर्ति या फिर कोरम होना जरूरी है। ठीक है, 50% ही लोग उपस्थित रहेंगे, क्या होगा? समिति का बैठक होगा। और इस गणपूर्ति में महिलाएं नहीं, महिलाओं के बारे में तो बात नहीं किया है, नहीं, बस 50% होना चाहिए। वो पॉइंट को लिखा है ना, पंचायतों में 2 सदस्य सहयोजित किए जाते हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में, लिख लें ना, शुरुआत में बताया था। नहीं, सभी के लिए याद रखना। हाँ क्या हो गया, इसको डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। चलो ठीक है ना, अगले क्लास में फिर क्या देखेंगे? इकोनॉमिक सर्वे।